हेलो बच्चों। बेटा अभी इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.3 रेखाएं एवं कोण लाइंस एंड एंगल्स है ना, इसकी दो प्रश्नावली हमने कर ली थी 6.1 और 6.2। अब ये 6.3 के इसमें बेटा बहुत छोटी प्रश्नावली है ये, और 6 क्वेश्चन है बस इसमें है ना। फिर इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी लाइंस एंड एंगल्स की पूरी हो जाएगी है ना। तो देखो पहला है आकृति 6.39 में, देखो ये मैं दिखा देता हूँ आपके। आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं, ये PQR एक ट्रायंगल है, इसकी भुजाओं और QP और RQ को है ना, इसकी भुजा QP और RQ को बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया है ना। इस QP को तो S तक बढ़ा दिया और RQ को T तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। यदि SPR 35 डिग्री 135 डिग्री है, कोण SPR यानी ये वाला कोण 135 डिग्री है, और कोण PQT 110 है, PQT ये वाला 110 डिग्री। तो ये देखो बेटा दोनों क्या है, बहिष्कोण है ये इस त्रिभुज के क्या है, ये बहिष्कोण है, एक्सटर्नल एंगल्स हैं। तो कोण PRQ ज्ञात करना है ना, PRQ यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है ना। देखो बहुत आसान है, मैं अब इसका चित्र बनाता हूँ आपके। बेटा देखो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है PQR है ना, ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है ना। तो देखो एक तो इस QP को बढ़ाया है ना, इस QP को और आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही एक इस RQ को एक्सटेंड किया है, इस RQ को आगे बढ़ा दिया, इसको तो बढ़ाया है S तक, ये बिंदु है हमारा S, ठीक है ना, और ये बिंदु है हमारा T, ठीक है। और दो एंगल दे रखे हैं बेटा हमें, दो एंगल्स दिए हुए हैं इसने, कौन कौन से हैं, ये 135 डिग्री है, ये वाला बहिष्कोण 135 डिग्री है ना, और ये क्या है 110 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, कोण PRQ यानी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है ना। तो बहुत ही आसान है बेटा ये, ठीक है ना। देखो इसको ऐसे समझो बेटा, ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ये एक ट्रायंगल है। अच्छा मैं इसको इंग्लिश में समझाता हूँ आपको। इन फिगर 6.39 इन ट्रायंगल PQR द साइड्स QR and RQ are extended up to points S and T. If angle SPR 135 degree and angle PQT is 110 degree, then find the value of angle PRQ. ठीक है। देखो बेटा ये एक त्रिभुज है माना ABC, तो इसका ये जो कोण है ये बहिष्कोण होता है ना। किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें हम है ना, तो ये कोण क्या कहलाता है बताओ, बहिष्कोण कहलाता है, ये एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल है ना। तो बेटा ये जो बहिष्कोण होता है ना, ये त्रिभुज के दो जो उसके शेष आसन्न कोण है ना, देखो एक तो इसके बगल वाला ये कोण है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के जो दो कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है ये है ना। यानी ये जो कोण है ये इस A और B कोण के योग के बराबर होगा है ना। देखो है ना, ऐसे मैं समझाता हूँ, जैसे माना ये 110 डिग्री है ना, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 60 होगा, यानी 50 और 60 मिला के कितना होगा 110 होगा, ठीक है ना। दूसरा और मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको है ना। देखो कोई सी भुजा को बढ़ा सकते, अभी तो मैंने ये वाली भुजा बढ़ाई थी, मैं इस वाली भुजा को भी बढ़ा सकता हूँ, तो ये एक बहिष्कोण बन गया, एक्सटर्नल एंगल बन गया। तो इसका जो मान होगा इसके बगल वाले को छोड़ दो, तो बाकी के दो कोण कौन से बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा है ना। तो अगर माना ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी एक बहिष्कोण का जो मान होता है वो त्रिभुज के जो शेष अन्य दो है ना, अंतराभिमुख कोण बोल दो इनको, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा इसको हम यूं भी कर सकते हैं। दूसरा इसको बहुत ही एक आसान तरीका है ना, कि देखो ये 135 है, तो ये एक दोनों ये मिला के रैखिक योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं है ना। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये 135 है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से किसको घटा देंगे, 135 को घटा देंगे, तो ये कोण का मान मिल जाएगा
तो 180 में से क्या घटाया मैंने, 135 घटाया, 5 बचे, 7 रह गए, ये 45 डिग्री। तो इस एंगल का मान कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही देखो बेटा, ये 110 है, तो ये यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के भी क्या है, ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर हैं। ये भी दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है, तो ये कितना बचा, 180 में से 110 को घटा दो तो ये 70 डिग्री आ गया। तो अब आपको इस त्रिभुज के दो कोण मिल गए ना, ये 45 डिग्री मिल गया और ये कितना मिल गया, 70 डिग्री मिल गया। ठीक है ना। ये कितना मिला, 45 डिग्री, और ये कितना मिला, 70। तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 45 और 70 को जोड़ के घटा देंगे। तो कोण R का मान कितना आ जाएगा, 70 और 45 को जोड़ा हमने, 70 और 45 को जोड़ा, 5 और 7 और 4 11, 115 डिग्री आ गया। इन दोनों का जोड़ 115 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 180 में से 115 को घटा देंगे। तो 180 में से 115 घटा दिए तो ये 5 हो गया, ये 7 रह गए, तो ये 65 डिग्री। तो इसका मान कितना आ गया, 65 डिग्रीज आ गया। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने इस कोण का मान निकाल दिया। तो देखो इसको, अब ये तो मैंने वैसे करके दिखा दिया आपको, इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कोण क्या कहलाएगा, ये इस त्रिभुज का है ना, QPR, यानी ये वाला कोण। तो एंगल QPR कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटा देंगे, 135 घटा देंगे, है ना। 180 में से 135 डिग्री घटा दिया तो कितना आ गया, 45 डिग्री। क्यों है ये, रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म है। ऐसे ये वाला कोण, इस कोण को क्या बोलेंगे, PQR बोलेंगे। इस वाले कोण को क्या बोलेंगे, PQR, या RQP भी बोल सकते हो आप। तो कोण PQR कितना हो गया, 180 में से ये वाला कोण घटा, क्योंकि ये और ये दोनों रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर हैं। तो 180 में से 110 घटा दिया तो ये क्या आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये भी क्या है, रैखिक युग्म है। तो अब आपको ये कोण मिल गया और ये कोण मिल गया, तो ये वाला कोण निकाल सकते हो जो कि आपसे पूछा है। तो ये कोण क्या है, PRQ, है ना, यही पूछ रहा है ना, PRQ। तो इसलिए एंगल PRQ का मान कितना हो गया, 180 में से इन दोनों को जोड़ के QPR को, एंगल QPR प्लस एंगल PQR को जोड़ के घटा देंगे। तो 180 माइनस ये 45 और ये कितना है, 70, 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो 180 माइनस 115, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 115 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 65 डिग्री आ गया। इसलिए एंगल PRQ कितना आ गया, 65 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब अपना इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम अगला। इसमें क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कोण एक इस आकृति 6.40 में, इन फिगर 6.40, एंगल x 62 डिग्री, एंगल x 62 डिग्री, एंगल XYZ 54 डिग्री, XYZ यानी ये वाला पूरा 54 डिग्री है। यदि YO और ZO, ये YO और ये ZO, ये क्रम से त्रिभुज XYZ के कोण XYZ ये वाला कोण है, तो इसका ये YO समद्विभाजक है, के समद्विभाजक हैं। और ये जो ZO है ये इस वाले कोण का XZO का समद्विभाजक है, इस वाले का, यानी ये और ये ZO जो है ये इस कोण का समद्विभाजक है, XZY का। तो कोण OZY यानी ये वाला कोण पूछ रहा है आधा, और YOZ यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है ना। ओह, मैंने नीचे कर रखी थी बुक, है ना। देखो अभी मैं इसको चित्र बनाऊंगा, जब आपके समझ में आ जाएगा। देखो अभी मैं ये चित्र बना देता हूँ। ये है x, ये है आपका y और ये है z, है ना। ये एक इसका समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है ना बेटा। और ये बिंदु है O, ये बिंदु क्या है, O है, ये O बिंदु है। इस कोण का मान दे रखा है हमको 62 डिग्री,
ये क्या दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है। और देखो ये पूरा जो है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये पूरा हमको 54 डिग्री दे रखा है। इसने कितना दिया हुआ है 54 डिग्री, यानी ये पूरा है ना। तो ये कह रहा है ये YO इसका समद्वि भाजक है, तो ये आधा आधा हो जाएगा ना। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण 27 27 के हो जाएंगे ना दोनों। ये पूरा 54 है तो ये 27 हो गया, ये कितना आ गया 27 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे देखो ये जो YO है ये तो इस कोण का समद्वि भाजक है, और ये जो ZO है ये इस कोण का समद्वि भाजक है, यानी ये कोण और ये कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है YO और ZO जो हैं इन कोणों के समद्वि भाजक हैं, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा है हमसे कोण OZY, कोण OZY निकलवाना चाह रहा है। OZY यानी ये वाला आधा कोण है ना, और YOZ ये निकलवाना चाह रहा है। YOZ कौन सा है YOZ यानी ये वाला कोण निकलवाना चाह रहा है। तो देखो सीधी सी बात है बेटा है ना कि ये 62 है, ये 54 है ना। तो ये वाला पूरा कोण मिल सकता है नहीं मिल सकता है हमको। कैसे मिलेगा कि हमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। तो इस 62 को और 54 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये पूरा कोण मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा हमको, है ना। और ये आधा पूछ रहा है तो उसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये आधा निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमको ये वाला कोण मिल जाएगा, है ना। अब ये कितना है ये 27 डिग्री है, और ये अभी मिल गया हमको, है ना। तो ये त्रिभुज में ये वाला कोण है हमारे पास, ये वाला कोण है, तो ये कोण निकाल सकते हैं ना। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, सीधी सी बात है ना। देखो कितना आसान है। यानी प्रश्न को देखते बेटा हमारे दिमाग के अंदर एक लॉजिक आ जाना चाहिए कि भाई इसको हम किस प्रकार से हल करने जा रहे हैं, है ना। तो देखो बेटा ये वाला कोण कितने डिग्री आ गया 27 डिग्री आ गया, है ना। ये कोण कितने डिग्री का हो गया, देखो मैं दूसरा चित्र बना देता हूँ बगल में यहाँ पे एक और, है ना। ये बिंदु O है, ये X है, ये Y है और ये Z है ना। और ये कितने डिग्री दे रखा है 62 डिग्री दे रखा है। और ये दोनों क्या है बेटा बराबर हैं, ये कोण और ये कोण। ये टोटल 54 था तो ये 27 27 के हो गए कि नहीं हो गए, कितने कितने के हो गए ये 27 27 डिग्री के हो गए, ठीक है ना। अच्छा तो अब देखो ये पूरा निकाल सकते हैं ना हम, ये पूरा कोण कैसे निकलेगा 180 में से 62 और 54 को जोड़ के घटा देंगे तो ये हमको ये वाला कोण मिल जाएगा XZY, है ना। तो कोण XZY कितना हो जाएगा 180 में से 62 और 54 को जोड़ के घटा देंगे। 62 प्लस 54 को दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो 180 माइनस 2 और 4 6, 6 और 5 11, 116 डिग्री हो गया। तो इसमें से घटाओगे 10 में से 6 घटाए तो 4, 7 में से 1 घटाए तो 6, तो कितना आ गया 64 डिग्री। यानी ये टोटल कितना आ गया बेटा 64 डिग्री आ गया ये पूरा। तो देखो ये ZO इसका समद्वि भाजक है, तो ये और ये दोनों कितने कितने डिग्री हो गए बताओ 32 32 के हो गए ना, 32 दूनी 64। तो ये कितने डिग्री निकल गया 32 डिग्री मिल गया, और ये भी कितने डिग्री मिल गया 32 डिग्री मिल गया, है ना। तो ये कोण जो है ये वाला है ना OZY बोल दो या YZO बोल दो, है ना। ये दे रखा है ना OZY, तो इसलिए कोण OZY है ना। OZY कितना हो गया OZY हो गया हमारा 32 डिग्री हो गया ना, यानी 1/2 गुणा 64, तो कितना आ गया 32 डिग्री। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। एक आंसर आपका ये हो गया, है ना। अब देखो फिर मैं तुमको समझाने के लिए फिर दोबारा से एक चित्र बना देता हूँ इसका, इससे तुमको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये बिंदु है X, ये Y और ये है Z। देखो ये कोण कितने डिग्री का है हमारा 27 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री निकाल लिया हमने 32 डिग्री। ये पूछ रहा है देखो इस त्रिभुज में, है ना, ये अंदर वाला त्रिभुज है ना, तो इसका ये 27 है और ये 32 है, तो ये कोण कैसे निकालेंगे तीसरा कोण 180 में से 27 और 32 को जोड़ के घटा देंगे, है ना। तो ये बिंदु क्या है O, तो कोण YOZ बोल दो या ZOY बोल दो, है ना। तो ये YOZ, तो इसलिए एंगल YOZ क्या हो जाएगा
180 में से 27 और 32 को जोड़ के घटा देंगे, है ना। तो ये क्या आ गया, 180 माइनस 7 और 2 9 और 2 और 3 5, 59 डिग्री। तो कितना आ गया, 10 में से 9 घटाया तो 1, है ना। और ये रह गए 7, 7 में से 5 घटाया तो 2 और ये 121 डिग्री। कितना आ गया बेटा, 101। तो कोण YOZ 121 डिग्री, 121 डिग्री, है ना। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चंस हैं, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो ये मैं समझा देता हूँ आपको बुक में। तीसरा क्वेश्चन ये देखो, आकृति 6.41 में, ये आकृति है 6.41, इसमें ए बी समांतर डी ई, यानी ये जो ए बी है और ये डी ई क्या है बेटा, समांतर हैं दोनों। बी ए सी 35 डिग्री, बी ए सी यानी ये कोण कितने डिग्री का है, 35 डिग्री का है। सी डी ई 53 डिग्री है, एंगल सी डी ई ये 53 डिग्री है ना। तो कोण डी सी ई ज्ञात करना है, डी सी यानी ये वाला कोण पूछ रहा है। इन फिगर 6.41 ए बी इज पैरेलल टू डी ई, angle BAC is 35 degree and angle CDE is 53 degree, then find the value of angle DCE। ठीक है, अब मैं चित्र बना के इसको दिखाता हूँ आपको। तो ये मैंने फिगर बनाया इसका, देखो ये एक रेखा है और एक ये दूसरी रेखा है, ठीक है ना। और ये इस तरह से मिली हुई है और ये यहाँ पे इस तरह से है ना। ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, ये है आपका D, ये है आपका E और ये है C, है ना। और देखो ये कितने डिग्री का दे रखा है, 35 डिग्री दे रखा है हमको। ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ये 53 डिग्री दिया हुआ है, ये 53 डिग्री दिया हुआ है ना। पूछ क्या रहा है, DCE, DCE यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो देखो एक तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है बेटा कि AB और DE क्या हैं, समांतर हैं। AB इक्वल टू बोस पैरेलल टू DE, है ना। और ये दोनों कोण दे रखे हैं और इसको निकलवाना चाह रहे हैं ना। तो देखो बेटा ये दो रेखा, अगर कोई रेखाएं हैं, इनको ये रेखा एक तिरक रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हुए कि नहीं हुए, एकांतर कोण हुए, समझे ना बात। ये कोण और ये कोण क्या हुए, एकांतर हुए, है ना। तो देखो ये है AB और ये क्या है DE, इनको ये वाली रेखा काट रही है ना AE, है ना। ये बिंदु A है और ये E बिंदु है, ऐसे मानो, है ना। तो ये काट रही है, तो ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, एकांतर कोण है। तो ये 35 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री का हुआ, 35 का। तो कहने का मतलब है देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हुए, एकांतर कोण हुए, है ना। क्योंकि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर हैं और ये तिरक रेखा क्या कर रही है, इनको काट रही है, ठीक है ना। तो ये E बिंदु यहाँ होना चाहिए, ये है ना, ऐसे समझ लो आप इसको, ये E है और ये A है, ठीक है। तो बेटा ये 35 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का आ गया, ये भी 35 डिग्री का। अब ये 53 है, ये 35 है, तो ये पूछ रहा है, निकाल देंगे सीधे। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से 53 और 35 को जोड़ के घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इससे ये वाला कोण DCE मिल जाएगा, है ना। तो देखो इसको क्या रखेंगे हम, कोण DEC, है ना। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, DEC, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा BAE के, है ना। कोण DEC किसके बराबर होगा, ये BAC बोल दो या BAE बोल दो, कोण BAE वो कितना है, 35 डिग्री। क्यों है, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ठीक है ना। तो ये 35 आ गया, ये 53 है तो इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए एंगल DCE कितना हो जाएगा, 180 में से 53 और 35 को जोड़ के घटा देंगे। 180 में से 53 प्लस
35 को जोड़ के घटा दिया, तो 180 माइनस 3 और 5 8 और 5 और 3 8, है ना। तो देखो 10 में से 8 घटाए तो 2, है ना, ये 7 रह गए, 7 में से जाएगा नहीं 18, है ना, 17 और 17 में से 8 घटाए तो 92 डिग्री, है ना। तो कौन एंगल DCE कितना डिग्री हो गया, 92 डिग्री। अब तुम ऐसे कहोगे कि इन दोनों को जोड़ के इसमें से क्यों घटाते हैं, इसलिए घटाते हैं देखो बेटा कि ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, इनका तीनों का 180 होगा कि नहीं होगा। तो 53 प्लस 35 प्लस ये वाला कोण DCE, यानी 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस DCE, एंगल DCE। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, नहीं होता है। जब इसको इधर ले जाओगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, DCE बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 53 प्लस 35, है ना, या अलग अलग माइनस कर लो और फिर माइनस ब्रैकेट ले लोगे तो 53 प्लस 35 क्या हो जाएंगे, दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 180 माइनस 88 बराबर क्या आ गया, 92 डिग्री। ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन ये रहा, बेटा, है ना। आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS, है ना, ये रेखा PQ है और ये रेखा RS है, ये बिंदु T पर, यहाँ इस T पे बिंदु पर क्या कर रही है, इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं इंटरसेक्ट, इस प्रकार इंटरसेक्ट कर रही है ये कि PRT 40 डिग्री है, ये PRT, ये वाला PRT ये 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है, RPT ये 95 डिग्री है, TSQ 75 डिग्री है, TSQ ये 75 डिग्री है। तो SQT पूछ रहा है ना, SQT यानी ये वाला कौन पूछ रहा है। बस अभी 2 सेकंड में कर देंगे, मैं इस चित्र को बना देता हूँ आपको, है ना। ये मैंने चित्र बनाया आपके लिए, ये इस तरह से है, एक ये और इन दोनों को क्या किया हुआ है, मिलाया हुआ है। ये बिंदु P है, ये R है, ये T है, ये S है और ये Q है ना। देखो बेटा ये 95 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है और ये 75 डिग्री दिया हुआ है ना। इस कोण को पूछ रहा है ना, TQS को, है ना, या SQT, बात एक ही है ये, है ना। तो देखो क्या पूछ रहा है, कोण SQT इसका मान पूछ रहा है ना। तो देखो बेटा इस त्रिभुज में ये वाला जो त्रिभुज है ना, इसमें अगर ये और मिल जाए मुझे, है ना, तो इसको और इसको जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये मिल जाएगा ना। तो अब ये कैसे मिलेगा, इससे मिल जाएगा, क्योंकि ये और ये क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो पहले ये वाला कोण निकालेंगे, तो इसको, तो इस त्रिभुज के लिए PRT में ये कोण कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये वाला मिल गया, और ये दोनों बराबर होंगे तो उससे ये कोण मिल गया। फिर ये निकालना है तो 180 में से इसको और इसको जोड़ के घटा दो, है ना। देखो कितना आसान है ना। तो पहले हम निकालेंगे ये वाला कोण, है ना, PTR या RTP। तो कोण PTR ये वाला, ये क्या हो जाएगा, 180 में से 95 और 40 को जोड़ के घटा देंगे, तो 180 माइनस 135 डिग्री, है ना। 10 में से 5 घटाए तो 5, ये 7 रह गए, 7 में से घटाए तो 4, कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आ गया, 45 डिग्री। ये 45 है तो ये भी कितना आ गया, 45 आ गया। ये दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख हैं, है ना। तो इसलिए इस कोण को क्या बोलेंगे, STQ। इसलिए कोण STQ किसके बराबर होगा, इसके, है ना, PTR के, एंगल PTR के 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्या है ये, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है ना।
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब ये मिल गया आपको, है ना। तो अब आप ये निकाल सकते हो एस क्यू टी क्या हो जाएगा 180 में से 45 और 75, क्योंकि इस त्रिभुज को देखेंगे हम टी एस क्यू को। तो इस त्रिभुज के दो कोण दे रखे हैं ना हमको, इस वाले त्रिभुज के ये और ये दे रखे हैं, तो ये तीसरा निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे, है ना। तो इसलिए कोण एस क्यू टी कितना हो जाएगा 180 में से 45 और 75 को जोड़ के घटा देंगे। तो 180 माइनस 5 और 5 10, हासिल की 1 4 और 7 11 और 1 12, 120 डिग्री। और 180 में से 120 घटाओगे तो क्या आ गया 60 डिग्री। तो एस क्यू टी एंगल कितने डिग्री निकल गया 60 डिग्री निकल गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के, है ना। देखो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, जैसे छोटे बच्चे आप हो वैसी छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 ये लो, है ना। अब देखो मैं ये दिखाता हूँ आपको 5वां क्वेश्चन, ये रहा। आकृति 6.43 में, इस वाली आकृति में PQ परपेंडिकुलर PS, PQ लंबवत है PS के, है ना। यानी ये PQ और PS कितने डिग्री क्या है, ये लंबवत हैं, ये और ये लंबवत, यानी ये कितने डिग्री का कोण है 90 डिग्री का कोण है। और PQ पैरेलल SR, है ना। और PQ और SR जो है क्या है, ये पैरेलल हैं, समांतर हैं। PQ और SR, है ना, SR बोल दो या ST बोल दो, ये क्या है समांतर हैं। SQR 28 डिग्री है कोण, है ना। SQR यानी ये वाला कोण कितने डिग्री दे रखा है 28 डिग्री दे रखा है। QRT 65 डिग्री दे रखा है। QRT यानी ये बहिष्कोण 65 डिग्री दे रखा है। तो x और y का मान पूछ रहा है, ये x है और ये y है ना। देखो बहुत आसान है, मैं भी चित्र बना देता हूँ आपके लिए। देखो बेटा इस चित्र में ये PQ हो गई आपकी, है ना, और ये इस पर लंबवत है, और ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q, ये बिंदु है S, ये है R, ये है T, ठीक है। और एक ये ऐसे मिली हुई है, इस तरह से भी ये मिली हुई है ना। ठीक है, ये कोण x दिया हुआ है और ये 28 डिग्री है, ये कह रहा है। ये कितने डिग्री का है 28 डिग्री का है। ये बहिष्कोण हमको 65 डिग्री दे रखा है और ये y माना गया है, और ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ठीक है, क्या पूछ रहा है बेटा हमसे, x और y की वैल्यू पूछ रहा है ना। यानी x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा और दिया हुआ क्या है हमको। देखो 2 चीज और दे रखी हैं कि ये PQ और PS जो हैं, PQ परपेंडिकुलर है PS और PQ और SR क्या है समांतर हैं। PQ और SR क्या है समांतर हैं, है ना। तो देखो बेटा कि ये जो है ना, ये और ये दोनों समांतर हैं। ये एक तिरक रेखा होगी कि नहीं हो गई, है ना। तो जो इसकी वैल्यू जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी, एकांतर कोण हो गए ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। ठीक है ना। अब देखो बेटा ये कोण निकाल सकते हो आप, है ना, इस त्रिभुज में QSR में, है ना। ये 65 डिग्री बहिष्कोण है, तो इसका मान इस 28 और इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। 65 जो होगा वो 28 प्लस इस वाले कोण के बराबर होगा, है ना। ये कोण क्या है QSR के, है ना। यानी जो 65 है ना, देखो मैं ये त्रिभुज यहाँ बना देता हूँ आपको, इस तरह से है ये त्रिभुज, ठीक है ना।
ऐसे समझो, ये कितना है 65 डिग्री है, ये आपको कितना दे रखा है 28 डिग्री दे रखा है। तो ये कोण जो है यानी ये 65 इस 28 और इसके बराबर होता है। बताया था ना बेटा, एक त्रिभुज में ये जो बहिष्कोण होता है इसके बगल वाले कोण को छोड़ के शेष दो के योग के बराबर होता है। तो ये 65 है तो और ये 28 है, तो ये कितना होगा 65 में से 28 घटा देंगे, है ना, क्योंकि इसका योग 65 के बराबर होता है। तो ये 28 है तो ये कितना निकल जाएगा 65 में से 28 को घटा देंगे, तो ये कोण कितना आ गया 65 माइनस 28 डिग्री। समझे नहीं समझे बात? तो 65 में से जब 28 घटाओगे तो 65 में से जब उन्होंने कितना घटाया 28, तो 15 में से 8 घटाए तो 7 और ये 5 रह गए और ये 37 डिग्री, है ना। तो इस कोण का मान कितना आ गया 37 डिग्री आ गया। कितना आ गया 37। तो देखो बेटा, ये जो x है और ये 37 है, ये एकांतर कोण है कि नहीं, क्योंकि ये PQ और SR क्या है समांतर है और SQ क्या है एक तिर्यक रेखा है ना। तो इसलिए कोण x का मान किसके बराबर हो गया 37 डिग्री हो गया। क्यों हो गया? चूंकि PQ समांतर SR एवं SQ क्या है एक तिर्यक रेखा है ना। तो इसलिए x है ना और ये जो है 37 है ना, यानी x और ये कोण को क्या बोलोगे QSR, कोण x व कोण QSR क्या होंगे एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको कोण x 37 डिग्री। तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, है ना। तो x 37 मिल गया आपको, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, ये 37 है, ये 90 है, तो ऐसे निकाल सकते हो ना आप। देखो ये y है ना, तो ये त्रिभुज बन गया ना। देखो ये वाला त्रिभुज, इसमें ये 37 है, ये 90 है, तो ये वाला कोण पूछ रहा है y। तो 90 और 37 को जोड़ के 180 में से घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको y मिल जाएगा, है ना। तो अब ये वाला इस तरह से हो गया ना। देखो ये है ना, ये कोण कितना डिग्री निकाल दिया आपने 37 डिग्री निकाल दिया। ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। ये क्या है y है, तो y कैसे निकाल लोगे 90 और 37 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए y बराबर क्या हो गया 180 में से 90 प्लस 37 को जोड़ के घटा देंगे तो 180। और देखो बेटा, एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए, है ना। तो देखो 7 हो गया, 7 और 0 7 और 3 और 9 12, 127 डिग्री। देखो 10 में से 7 घटाए तो 3, है ना। ये 7 रह गए, 7 में से 2 घटाए तो 5, तो कितना आ गया 53 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 53 डिग्री। ठीक है, x का आ गया था 37 डिग्री और y का आ गया 53 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका ये 5th क्वेश्चन हो गया, है ना। अब आपका 6th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, है ना। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखो, लेकिन ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, है ना। आकृति 6.44 में, ये 6.44 है फिगर में ट्राइंगल PQR की भुजा, ये ट्राइंगल PQR है ये वाला, इसकी भुजा QR को S तक एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है, और कोण PQR और PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। कोण PQR यानी ये वाला कोण का समद्विभाजक ये QT है, और PRS यानी ये वाला कोण, इसका समद्विभाजक ये RT है। ये कहाँ मिल रहे हैं दोनों बिंदु, यानी QT और RT T पे मिल रहे हैं, है ना। ये दोनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि QTR यानी ये वाला जो कोण है ये 1/2 QPR है ना। QPR कौन सा है QPR यानी ये, है ना। तो यानी ये जो कोण है ये इसका क्या है आधा है, 1/2 कोण QPR है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं देखो ये चित्र बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये इस तरह से है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इसको यूं कर दिया और फिर इस कोण का समद्विभाजक कुछ इस तरह से होगा और इसको और इसको क्या कर दिया मिला दिया, ऐसे है ये। ठीक है, देखो बेटा, ये बिंदु है P,
ये बिंदु है T, ये बिंदु है Q और ये है R और ये है S, है ना। तो देखो ये जो RT है ये इसका समद्विभाजक है PRS का, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, दोनों बराबर हैं, है ना। और ये जो QT है ना, QT जो रेखा है ये PRQ की, ये जो PRQ कोण है ये वाला, इसकी समद्विभाजक है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। और क्या सिद्ध करवाना चाह रहा है कि ये जो कोण है ये वाला, है ना, QTR, ये इस QPR का, इसका क्या है, आधा है, ठीक है ना। ऐसे मत कहना सर देखने से ही लग रहा है, सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है, इससे कम है, ये आधा सा ही लग रहा है ठीक है। देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। अगर मैं इस PQR कोण को x मान लूँ, है ना, और इस PRS को y मान लूँ, ठीक है ना। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा बना दूँ मैं इस चित्र को आपके लिए, अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो, इफ़ यू आर प्लीज विद मी। अरे यार बच्चों देखो मैंने कहा था ना, तुम बेटा मेरे वीडियो अगर तुम्हें पसंद आते हो चाहे ना पसंद आते हो, बेटा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है ना, तो बच्चों की पढ़ाई सब रुकी हुई है ना बेटा, तो थोड़ा बहुत तो माथा मारेंगे ही सवालों से, है ना। तो देखो बच्चों चलो, है ना, यही बता देता हूँ मैं आपको। अगर माना ये x है टोटल, है ना, माना कोण PQR इक्वल टू x है, और ये जो है PRS यानी ये वाला टोटल PRS ये क्या है, y है। तो देखो ये xy2 हो गया, ये xy2 हो गया, ये xy2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, xy2 हो गया। ये टोटल y है तो ये y2 हो गया, और ये भी क्या हो गया, y/2 हो गया, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था मैं आपको इसको बड़ा बना दूं क्या, है ना। तो चलो बड़ा बना देता हूं मैं आपको। ये बिंदु है आपका P, ये बिंदु है आपका T, ये बिंदु है आपका Q, ये बिंदु है आपका R और ये बिंदु है S, है ना। तो देखो मैंने इस पूरे को x माना है ना बेटा, तो देखो ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो ये x/2 और ये भी क्या हो गया, x/2 हो गया। इस पूरे को मैंने y माना और ये समद्विभाजक है, तो ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो ये टोटल पूरा y है, तो ये y/2 और ये भी क्या हो गया, y/2, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये जो कोण है ये वाला, है ना, ये जो कोण है और ये कोण, हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ये इस वाले का क्या है, आधा है ना। तो अब आप इधर देखो कि ये जो टोटल y है, ये वाला y, ये इसके और इसके योग के बराबर होगा ना, वही इस कोण है ये, है ना। ये जो है ये वाला कोण, ये इस कोण के और इस कोण के, यानी ये कोण है P और ये कोण क्या है, x है, दोनों को मिला के ना, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यानी जो y है ये इस कोण के QPR प्लस x के जोड़ के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका बहिष्कोण है। तो ये जो y है ना, यानी ये जो टोटल कोण है y, ये इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, यानी किसके, इस कोण को क्या बोलेंगे, QPR, कोण QPR प्लस इसको क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, है ना, क्योंकि x/2 और x/2 x है, क्योंकि इसी को पूरे को तो x माना है ना हमने। तो इससे क्या मिल गया, एंगल QPR। तो इधर की तरफ है तो x इधर चला जाएगा ना, तो क्या हो गया, y - x हो गया कि नहीं हो गया। इसको मैंने समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा अब इस त्रिभुज को लो आप, ये किस त्रिभुज में था, त्रिभुज PQR में था। ये तो किस में था, त्रिभुज PQR में था। अब इस त्रिभुज को लेंगे QTR को, त्रिभुज QTR में, है ना। QTR देखो ये है QTR, तो देखो इस QTR में ये y/2 बहिष्कोण है, देखो ध्यान से देखो बेटा, है ना। QTR में, QTR जो त्रिभुज है इसमें ये जो y/2 है ये कोण बहिष्कोण है, y/2 बहिष्कोण है। तो y/2 का मान इस x/2 के प्लस इस कोण के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा,
है ना, क्योंकि अब ये y/2 क्या है, इसका बहिष्कोण है, तो y/2 का मान इस x/2 प्लस कोण QTR यानी इस कोण के बराबर होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं y/2 यानी आधा y किस किस के बराबर होगा, x/2 प्लस कोण QTR है ना, और इससे QTR क्या मिल जाएगा, x/2 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के x/2 इधर आके जाएंगे माइनस के x/2, तो ये हो गया y/2 माइनस x/2 इक्वल टू क्या हो गया, QTR, या एंगल QTR बराबर क्या हो गया, y/2 माइनस x/2, यानी इसको इधर ले आया, इन दोनों को इधर ले गया, ये समीकरण 2 हो गया, है ना। देखो इसको ये और लिख सकता हूँ, 1/2 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया, y माइनस x हो गया, है ना, y माइनस x हो गया, है ना, इसको 2 मान लिया इसके बजाय, ठीक है। तो देखो अब ये क्या है, QTR है ना, QTR बराबर क्या है, 1/2 y माइनस x, है ना, तो और y माइनस x बराबर क्या है, QPR, तो समीकरण 1 का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो y माइनस x की जगह क्या रख देंगे, कोण QPR रख देंगे, तो y माइनस x की जगह मैं क्या रख दूंगा, QPR, कोण QPR, तो ये हो जाएगा QTR बराबर 1/2 एंगल QPR, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन गया बेटा, एंगल QTR, है ना, एंगल QTR बराबर 1/2 और y माइनस x जगह ये रख सकते हो ना QPR, एंगल QPR, ये सिद्ध करवाना चाह रहा था आपसे। देखो ये रहा, क्या सिद्ध करना था, अच्छा लिखा नहीं था कि मैंने, हाँ यही था ना, देखो बेटा कि QTR जो है वो 1/2 QPR है ना, यही तो सिद्ध करवाना चाह रहा है आपसे कि QTR जो एंगल है, QTR यानी ये वाला एंगल, ये इस QPR का क्या है, आधा है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्तम भवति, है ना, फॉर वंस ओन सेल्वेशन, खुद की मुक्ति के लिए, एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की भलाई के लिए, भलाई के निमित्त हमारे कार्य होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बेटा देखो आपके फ्रेंड्स की मदद करो पढ़ाई में, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी मदद करो पढ़ाई में, ठीक है ना, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाओ, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली जो है 6वीं रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स, क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ठीक है बच्चों। और आपको अच्छे लगते हैं तो बेटा 2 लाइन लिखा करो उसमें कमेंट बॉक्स में, है ना, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को क्या करो, शेयर करो, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।